हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका सेट्स के बारे में जाना था कि सेट्स होते क्या हैं और कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमने दो फॉर्म्स आपको बताए थे, एक था आपका सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या था, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होता है जब हम एक्चुअल में सेट्स के एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं, और सेट बिल्डर जैसे नाम से पता चल रहा है हम सेट को बिल्ड कर रहे होते हैं, उसकी एक डेफिनेशन लिख रहे होते हैं जो उस पे आने वाले सारे एलिमेंट्स पे लागू होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था। हमने बोला था कि आपको ना ये फॉलोइंग आपके क्या है, सेट्स इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से है आपका, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एंड इसको मे बी आप लोगों ने करा हो, नहीं करा है तो देखो कैसे इसको करना है, मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपसे बोलते हैं डी एक सेट है, ध्यान से इसको पढ़ना है। इसको पढ़ा कैसे आएगा, यहाँ पर कोलन की बजाय ऐसा स्लैश लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोलन होता है, हमने पढ़ा था। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चे, आपका डी को पढ़ा कैसे आएगा, फॉर ऑल, ये जो करली ब्रेसेस होते हैं इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल टी, मतलब टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है सारे एलिमेंट जो सेट डी को बिलोंग करते हैं। हमने बोला था कि किसी भी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, कैपिटल लेटर से, और जो उसके एलिमेंट होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, फ्रॉम स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट से कराते हैं। ठीक है, तो टी वो सारे एलिमेंट है। बोलता है टी क्यूब किसके बराबर है, टी के बराबर है, और बोलता है टी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। टी कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो बोलता है टी की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा करो, आप फर्स्ट पार्ट में आप एक बार टी के लिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है जी, तो यहाँ पे टी क्यूब बराबर टी आपसे बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है डी जो सेट होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए पहले आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। टी क्यूब बराबर टी है, तो इसको करने का एक तरीका तो क्या हो गया बच्चे, आप क्या करोगे, सीधा टी से इसको काट दोगे। ठीक है, जो कि गलत है। मैं इवन 10th स्टैंडर्ड से आपको या 9th स्टैंडर्ड से चीज बताता आ रहा हूँ कि कभी भी वेरिएबल से वेरिएबल को मत काटना। आप ऐसा इसको कट करके ना टी स्क्वायर बना दोगे। टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा 1 हो जाएगा। ऐसी तो होगा जब आप काटोगे, फिर इस 1 को आप इधर लाने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर -1 इक्वल्स टू 0। फिर आप बोलोगे सर t-1, t+1 इक्वल्स टू 0, और t की वैल्यू आप बोलोगे सर -1 और +1 आ रही है। ये तो बोलोगे, बट ये तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका आपका क्या हो जाएगा, गलत है। क्यों गलत है, देखो, बिकॉज मैंने आपसे अभी फिर से कहा वेरिएबल के बारे में मुझे नहीं पता। अगर ये बोलता टी क्या है, 0 नहीं है, टी 0 नहीं है, तो मैं टी से टी कैंसिल कर सकता था। बट जब इसने मुझे बताया नहीं, अगर मान लो टी 0 है तो क्या कभी 0 से 0 डिवाइड होता है, नहीं होता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम ऐसे कभी कैंसिल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको चुपचाप इधर को लेके आएंगे। टी को आप इधर को लेके आना, बात समझ में आ रही है। टी को आप इधर को लेके आओगे, तो टी को जब आप इधर लेके आओगे, ये कैंसिल आउट ऐसे नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे सर, मैं ऐसे यहाँ पर बताता हूँ इसका करेक्ट वे। टी क्यूब बराबर टी है, आप टी को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आप यहाँ से कॉमन लोगे, टी कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1 को आप लिख सकते हो t-1, और t+1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो, इन तीन फैक्टर्स को, ये इसके एक्चुअल में क्या निकले, इसके फैक्टर्स निकले, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। पॉसिबल कब होगा, या तो ये 0, या तो ये 0, या तो ये 0। भाई कभी भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है, उनमें से कोई एक 0 होनी चाहिए। क्लियर हो रही बात। तो अगर ये 0 होगा तो स्ट्रेट अवे टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर t-1 0 होगा तो t की वैल्यू 1 आएगी, और अगर t+1 0 होगा तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी। बात समझ में आती है। तो t की कितनी वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है। ऐसे काट के करते तो कितनी आती, 2 आती, आंसर सीधा गलत हो जाता। तो स्ट्रेट अवे हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, जो हमारा सेट क्या है, सेट हमारा जो डी है, उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं बच्चे आपके, 3 एलिमेंट आ रहे हैं। कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके, 3 एलिमेंट आ रहे हैं। और वो 3 एलिमेंट क्या है आपके, एक है आपका 1, एक है 0, एक -1 है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो जो डी सेट है, डी सेट के एलिमेंट क्या है, एक है -1, एक है 0 और एक 1। मैंने आपसे बोला था ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, 1 0 -1 आगे पीछे कर सकते हो, चलेगा। एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, ये भी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। अब देखो, ऐसे करके छोड़ दिया तो भी मार्क्स कटे। क्यों, बिकॉज आपका ये अभी आपने सेट की फॉर्म में लिखा। सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, और कलेक्शन को लिखने का तरीका है, क्या करोगे, इसको ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर रखोगे। बात समझ में आती है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो डी को अभी हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरे की, दैट इज
सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोलता है आपसे बोलता है w माइनस टू अपॉन डब्ल्यू प्लस थ्री इक्वल टू 3 है, और बोलता है w क्या है, एक आपका रियल नंबर है। क्या बोल रहा है, आपका एक रियल नंबर है। ये भी ध्यान में देखना कि ये w क्या आपका एक रियल नंबर है, ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे t भी एक रियल नंबर है। हाँ, तीनों रियल नंबर्स थे, सही है, इसलिए आंसर ले लिया हमने। अगर कभी इमेजिनरी आता सॉल्व करते उस इमेजिनरी पार्ट को हटाएंगे हम लोग और केवल रियल पार्ट्स को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलो ई पे देखते हैं। ई वाले पे क्या चल रहा है, ई वाले पे आपसे बोल रहे हैं w माइनस टू अपॉन डब्ल्यू प्लस थ्री किसके बराबर है, 3 के बराबर है। क्या होगा, सिंपल एक इक्वेशन सी बन रही है, इसको इधर लेके जाएंगे, हो जाएगा w माइनस टू 3w प्लस 3 3 जा 9। बच्चे इन सबको उठा के इधर ले आओ, यहाँ 0 बचेगा, तो 3w में से आप क्या करोगे, माइनस w प्लस 9, 2 इधर आएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2w प्लस 9 2 11 बराबर 0। 11 उधर जाएगा तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11/2 आ जाएगी। आ गई। तो इसका मतलब आपका जो ई सेट है, कोई केवल -11/2 ही इसको क्या कर रही है, इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। w की वैल्यू -11/2, इसका मतलब जो ई है आपका, ई है जो ई होगा, ई सेट क्या हो जाएगा बच्चे आपका, वो होगा -11/2। मतलब ई सेट में केवल एक ही क्या होगा, एलिमेंट होगा, एक ही क्या होगा आपका, एलिमेंट होगा। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, वहां पर हम देखेंगे ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको प्रॉपर्ली। तो ई की वैल्यू मतलब ई जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में आपने लिख दिया, उसके वैल्यूज की, उसके एलिमेंट्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स, मेंबर और ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी प्रॉपर इस पे। अब बात करते हैं किस पे, आपका थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, आपसे बोलता है एफ ये है, ये एक सेट है, ये गिवन है, कैसा फॉर्म है उसका, सेट बिल्डर फॉर्म है, बना के दिया है। आपसे बोलता है एक्स की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को भाई सेटिस्फाई कर जाएंगी। क्लियर है। तो अब यहां पर देखो, जब हमने अभी एक आपका सीरीज चलाई थी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि कभी कभी क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखाया, बट कभी कभी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह x4 आ गया और x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया ना, ऐसे ही तो कुछ लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करें, क्या करें, आपको रिड्यूसिबल फॉर्म, पहला ही लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि जब हम क्या करते हैं ऐसी इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं स्मॉल स्मॉल सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आप देखोगे आपका x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, ये आया बच्चे आपका, ठीक है। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप एक सब्स्टिट्यूशन कर लोगे। सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, आप लेट कर लोगे, क्या, एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया बेटा, y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया। अब एक्स स्क्वायर को y माना है तो x की पावर 4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर होगा, x की पावर 2 का होल स्क्वायर होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 4 को y स्क्वायर, ऐसा है ना, x की पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तुमने माना है y, तो इसको y स्क्वायर लिखा जा सकता है। x की पावर 4 को आपने y स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर को तो y ही लिखोगे, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब सिंपली आप इसका क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे। क्या करोगे बच्चे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, पता ही होगा, 3 2 जा 6, तो 5 को 3 और 2 के फैक्टर्स में मतलब स्मॉल नंबर्स में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपका कुछ ऐसा, y माइनस 3 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ऐसे 3 आएगी या तो 2 आएगी, ठीक है जी। पर हमें y नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, कभी कभी बच्चे का होता है इसे निकाल के खुश हो जाते हैं। आंसर में क्या होगा, ऐसा दिया होगा कि f सेट है आपका, f सेट में ऐसा दे रखा है 3,2, बोले अरे आ गया फटाक से, यहाँ पर आंसर मार देते ना। अभी क्वेश्चन अधूरा है, अभी मतलब आंसर अधूरा है, क्वेश्चन तो पूरा ही है। क्या करना है, हमने y की जगह क्या डालना है, एक्स स्क्वायर डाल देना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले एक बार y की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 2 है, ठीक है, और नॉट एंड, और है बच्चे, ठीक है। तो ये बोल रहा है y की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 2 हो सकती है, इसलिए हमने और लगा रखा है। अब y किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर 3 है और एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 होगा ना। बट जैसे ही मैंने आपसे बोला था, अगर ये इधर जाता तो आप क्या करते हो, प्लस माइनस √3 लगाते हो, क्या लगाते हो,
प्लस माइनस रूट 3 लगा रहे हो ना, अगर आप x की जगह माइनस रूट 3 डालोगे उसका स्क्वायर भी 3 आएगा, प्लस रूट 3 डालोगे उसका भी स्क्वायर भी 3 ही आना है। ऐसे ही आपका x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 2 आएगी। अब आ गया सर आपका f सेट है, f सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, 4 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चे आपके, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं सर, माइनस रूट 3 आ रहा है, माइनस रूट 2 आ रहा है, प्लस का रूट 2 आ रहा है और रूट 3 आ रहा है। मैंने थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा, अच्छा लगता है देखने में एक ऑर्डर को, आप इधर उधर भी कर दोगे तब भी आंसर सेम ही है। क्लियर है बात। तो ये था रोस्टर फॉर्म इन तीनों सेट्स का जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन थे। ठीक है जी, इसमें कितने एलिमेंट है, 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 1, इसमें कितने एलिमेंट है सर आपके, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है जी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है किसी भी सेट में उसे हम बोलते हैं उसका कार्डिनल नंबर। करते हैं अगले वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम अपन लोग ये सारी चीज़ें, अभी इसे कॉपी कर सकते हैं आप लोग। चलो कॉपी करा होगा आप लोगों ने, अभी फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बार आपका फिर से क्या हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसका। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा आपका एक सवाल है, आपसे बोलता है इनमें से यार कौन से सेट्स हैं एंड क्यों है, पूछ रहा है। ठीक है जी, है तो लिख देना है वेल डिफाइंड है, नहीं है तो लिख देना वेल डिफाइंड नहीं है। इट कैन बी, मतलब इसकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, आप नहीं लिख देना, बस सिंपल सी बात है। जैसे हमने सेट्स पढ़ा, क्या पढ़ा था, सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स का एक कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट्स की डेफिनेशन थी ना, सेट्स क्या होता है, सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या होगी, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आती है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर वेल डिफाइंड का मतलब है कि आप जो डेफिनेशन दे रहे हो वो यूनिवर्स में सभी वही देंगे, कोई डिफरेंट नहीं देगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं आपका सेट्स। जैसे कि आपसे बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। ठीक है जी, सो ऐसे मंथ बताइए जो क्या होते हैं, आपको कलेक्शन बनाना है उन मंथ्स का जो कैसे स्टार्ट होते हैं, J से स्टार्ट होता है। तो कौन सा होता है सर, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और है कोई, बस इसके अलावा कोई, आप सब ने ही कहा और कोई कुछ और कहेगा क्या, नहीं कहेगा ना। तो इसका मतलब ये आपका सेट है, ये क्या है आपका, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा है आपका, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, यहां पर सेट आपका हर कोई सेम ही बोलेगा, कोई ऐसा थोड़ा ना बोलेगा कि बोलेगा मैं तो मे को जमा ही बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा ना उल्टे का, तो सीधा सीधा 3 ही है, वो हर किसी को उसमें आएंगे। फिर ऐसा बोलता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, सबसे टैलेंटेड जो राइटर्स है, ये सेट होगा मेहुल, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड बोल देना उसने। यहाँ पर आपका, अब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन यार कोई भी किसी का किसी हिसाब से कर सकता है। ठीक है जी, किसी के लिए अच्छा राइटर कोई भी हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, राइटर अपने दोस्त का नाम दे देगा। ठीक है, कोई अपनी हिंदी, किसी को हिंदी की कविताएं या कहानियां पसंद है, ठीक है, हिंदी कहानियां पसंद है तो हिंदी के जो कवि उनका नाम दे देगा। किसी को हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं, वो इंग्लिश का दे रहा है। ठीक है जी, तो ऐसा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ अब इसको ना WDC लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं WDC। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन होगा। ठीक है, डिफरेंट पर्सन कैन गिव different person have different choices। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होगी। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम रीजन सर, अगेन सेम रीजन, यही रीजन आपने लिख देना सर, यही रीजन आप लोग लिखोगे। लिख दूं मैं भी, जादू से लिखते हैं फिर। ठीक है, फिर ये थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, तुम मजाक में कह देते हो किसी दोस्त को, ठीक है कुछ भी कह देते हो, बट है तो वो लौंडा ही। ठीक है जी, रहेगा तो लड़के, चाहे तुम कुछ भी कहो उसको। सो जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है वो भी क्या रहेगा, सेट रहेगा। ठीक है, चाहे तुम उसे मीठा कहो, चाहे खट्टा कहो, चाहे कुछ भी कहो। ठीक है, तो ये भी आपका इट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है यार। ठीक है,
मानव से बॉय ही जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मतलब जो आपकी क्लास में लड़के, मान लो 14 लड़के, तो 14 के 14 क्या बोले आएंगे, लड़के ही बोले आएंगे सर। ठीक है जी, ऐसा ना बोलोगे तुम वो हो, मतलब जो भी हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 100 से छोटी नेचुरल नंबर, ये भी सेट है यार। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 99 लिखना है आपने, हर को वही बोले, कुछ अलग तो ना बोल देगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फिर बोलता है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है साहब, सुना है ना, गोदान 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 लिखी थी उन्होंने, और कौन सी लिखी थी? ठीक है, हाँ, दो बैलों की कथा। तो इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे ना, तो अब ये ऐसा सेलेक्टिव तो ना है कि भाई कुछ और भी लिख रहे हैं, अभी भी लिखते जा रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, लिख दी चलेगा भाई सब संसार छोड़कर। बहुत अच्छे राइटर है थे, मतलब मुंशी प्रेमचंद साहब। तो उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो फिक्स हैं, और सब जितने उतने लिखे हैं वो फिक्स है सभी के लिए। ठीक है, तो इट इज अगेन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सीधी बात है। फिर उसी तरीके से आपका कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ये भी क्या है, फिक्स रहेगा सर। जैसे 2 इवन इंटीजर्स हो जाएंगे, -2 भी हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 4 6 ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 0 होगा इवन नंबर। हाँ होगा होगा हाँ, अच्छा मना कर रही हो हैं। तो ये भी आपका अगेन वेल डिफाइंड कलेक्शन, अगेन इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, जितने क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं आप काउंट कर सकते हो ना उनको, सबके लिए सेम ही तो क्वेश्चन, कोई बच्चा थोड़ा ना बोलेगा ना मेरे को तो आंसर दिख रहा है। भाई क्वेश्चन का कलेक्शन आपने बनाया, तो जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आप बना दोगे, इट इज अगेन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, लास्ट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बताओ भाई मेहुल पांडे, नहीं सेट ही है, क्यों क्यों सेट नहीं होगा वो, क्यों नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्यों यार? जो डेंजरस है तो डेंजरस ही रहेगा। क्या बोल सकता है, बोल। अच्छा सही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता हो कि भाई उतना वो उससे नहीं डरेगा, बैल से नहीं डरेगा, शेर से नहीं डरेगा, कॉकरोच से भैया उछल कूद करके भाग जा रहा है। ठीक है जी, किसी को ऐसे डर लगेगा, कोई बोलेगा भाई मुझे सांप से डर लगता है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट, मतलब एक तरीके से क्राइटेरिया हो सकता है इस चीज को लेकर। तो अगेन इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, डिफरेंट पीपल थिंक कि कोई एनिमल क्या होगा, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो लोगों को ये लगेगा भाई कोई अलग अलग जो एनिमल है उनके लिए अलग अलग डेंजर हो सकता है सर। क्लियर है बात? तो ये आपका बहुत सिंपल सा सवाल था, जो सेट्स की एक बार आपका जो डेफिनेशन है कि वो आपको एक्चुअल में आई नहीं आई वो पूछना चाह रहा था। ठीक है, सभी सही है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर आपसे बोलता है एक सेट ए है, 1 2 3 4 5 6, इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सेट को हमेशा कैसे लिखा जाएगा, करली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको किससे सेपरेट करा जाएगा, बार बार कॉमा से करा जाएगा। अभी शुरुआत है तो मैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 लेक्चर्स में करता रहूँगा ताकि आपको दिमाग में चीज़ बैठ जाए। ठीक है, इसको ऐसे पर्सनली मत लेना सर बार बार क्यों बता रहे हो सेम चीज़, इसलिए बता रहा हूँ मे बी कि वो बच्चा भूल जाता है। ये छोटी छोटी गलती हम करते हैं, इवन बच्चे 12th में आगे भी करते हैं, उनसे बोला जाता है ना, अभी आगे पढ़ोगे आप डोमेन और रेंज पढ़ेंगे आप अगले चैप्टर में, रिलेशन में, फंक्शंस में बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, डोमेन रेंज भी एक तरीके के सेट है, वो आंसर लिख देते हैं 1 2 3, उसे करली ब्रेसेस में नहीं डालते। तो ये हैबिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, कि सेट लिखा है तो सेट किस में होगा, प्रॉपर है करली ब्रेसेस में होगा। क्लियर है? अगेन अब आपसे बोलता है ये जो साइन है, ठीक है, क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं। हाँ, इट इज अ ग्रीक आपका बोल सकते हो आप सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे आपका, एप्सिलॉन। जैसे सिग्मा का क्या हो गया आपका, ये हो गया सिग्मा साइन हो गया आपका। ठीक है जी, सो अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो एप्सिलॉन हो गया, ग्रीक लेटर हो गया, ये भी आपका इस तरीके से अगर मैं ऐसा क्रॉस मार दूं इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अपन लोगों ने। तो यहां पर बोल रहा है 5 और इस ए सेट का कंपैरिजन बोल रहा है, क्या 5 ए सेट को बिलोंग करता है। आपको ये सिंबल लगाने, करता है तो ये सिंबल लगा दो, करता है तो ये लगा दिया सर आपने सिंबल। ठीक है, हाँ जी कर रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है सर ए सेट में, नहीं आ रहा ना, तो ये लगा दिया सर। 8 इसका मेंबर एलिमेंट नहीं है। 0 है इसका एलिमेंट, नहीं है सर। 10 है इसका एलिमेंट, नहीं है। 2 है इसका एलिमेंट, हाँ जी है। 4 है इसका एलिमेंट, हाँ जी है। ठीक है, बात समझ में आती है। अगला सवाल आपको दे रहा है, ये सेट्स दे रहा है,
इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन सबको किस में लिखना है आपने, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, रोस्टर फॉर्म देख रहे हो, मतलब आप सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हो, तो ढंग से उसको देखो, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि अभी रोस्टर फॉर्म तुम्हें मिलने वाली है, उसको किस में कन्वर्ट करना है तुमने, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे बोलता है एक ए सेट है, ए सेट है। अब लिखने का तरीका बार बार इसको मैं पढ़ के दिखा रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, करली ब्रेस होते हैं, इसके लिए हम इसको हम कैसे पढ़ते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स क्या हो गया, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने एलिमेंट उन सबको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर 5 एलिमेंट होंगे सेट ए में, तो वो पांचों के पांच को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल की तरह समझो, वो ये पांचों की वैल्यू ले सकता है, बता रहे हैं पांचों हो सकते हैं, ठीक है। बोलता है एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, उसने फिर कंडीशन दी फॉर ऑल। अब ये क्या दिखा रहा है, ये कोलन का मतलब क्या होता है, सच दैट, ये बोल रहा है ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंडीशन है, क्या कंडीशन को फॉलो करेंगे, सारे एलिमेंट्स किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, जो इसके जो ए सेट को बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे पहले तो क्या होंगे बच्चे आपके, इंटीजर होंगे, और -3 से बड़े और बराबर हो सकते हैं, इसका मतलब होता है बराबर भी होगा बड़ा भी होगा, और 7 से क्या होंगे, छोटे होंगे, 7 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, ए सेट लिखोगे आप, और ए सेट में आप क्या करोगे, -3 से बड़े, -3 पहले लिख दो, -3 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है, -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखूं, नहीं लिखूंगा, क्यों, बिकॉज बोलता है 7 से क्या है, छोटा है, नॉट इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ए सेट आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसको फॉलो कर रहे हैं सर, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है बात, देखो इसने सब चीज डिफाइन करी है, एक्स के बारे में बोला भी है, इंटीजर है, वो क्या बोला उसने, इंटीजर भी है, ठीक। अब बोलता है बी पार्ट, बी जो सेट है, ये कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट कर रहे हैं, बी सेट में बोलता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स है फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स जो इस सेट को बिलोंग करेंगे, बी सेट को बिलोंग करेंगे, वो क्या होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे, और बोलता है दूसरी बात क्या बोलता है, वो क्या होंगे आपका नंबर 6 से कम होंगे। अच्छा एक चीज, इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, जेड से करते हैं, किससे करते हैं, जेड। हमने पढ़ा था कि हमने कुछ लेटर्स, मैंने आपको बोला था जो भी सेट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है, बट हमने कुछ लेटर क्या कर रखे हैं आपके, रिजर्व कर दिए हैं, किसके लिए, कुछ सेट्स के लिए, जैसे एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, टी सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी, इसका मतलब ये ऐसा है बेटा, ये 1 2 3 एंड ऐसा चलता रहेगा कहानी, 3 डॉट का मतलब है कहानी ऐसे चलती जा रही है आगे, ठीक है। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, ऐसे ही होल नंबर में आ जाएगा सर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देखना घर जाके आज, ठीक है, मैं डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर देंगे अपन लोग, नो डाउनलोड अपलोड करूंगा, ठीक है। परसों ऐसे एक शॉर्ट बनाया था, वहाँ पर भी ऐसे ही करा था मैंने कि एनसीईआरटी ने डाउनलोड करा है, मैंने अपलोड करा है उल्टा कर दिया, ठीक है। चलो बी पे आते हैं। तो x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, बोलो सर, 1 2 3 4 5, खत्म, 1 2 3 4 5, सेट्स को हमेशा सेपरेट करके, जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। फिर आपसे बोलते हैं x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x आपका क्या है, 2 डिजिट नंबर है, x क्या है बच्चे आपका एक 2 डिजिट नंबर है सी सेट में, जिसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 8 होगा। 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 8 होगा। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप 17 लिखते हो तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा तो 7 + 1 भी कितना होगा, ऐसे साथ साथ लिखते चलो ना, बढ़िया लगेगा, ऐसा इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मत डालो, ऐसा फटाफट पेयर बनाओ, 17 71 2 डिजिट नंबर है। फिर उसके बाद अब 2 वाले में आ जाओ, 20s में कोई होता है ऐसा, 26 तो 62 हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, 2 का 3 35 के बाद उसका रिवर्स कर दो डिजिट्स को, 53। फिर 4 में जाओ 44, तो 4 4 ही तो होगा, 4 4 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद 5 में नहीं जा सकते, 5 निपट गया,
ठीक है, 6 में नहीं आता 6 निपट गया, 7 में नहीं आ सकते 7 निपट चुका है, ठीक है, बचा 8, 80, कौन सा बचा आपका 80, 80 का रेसी वो मत करना, डिजिट्स को रिवर्स मत करना, क्यों, वो 08 हो जाएगा, 0 सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है, बात समझ में आ रही है आपको, तो इसलिए 80 हो गया, खत्म हो गया सर यहाँ पे, ठीक है, इससे ऊपर जा नहीं सकते, फिर 9 आ जाता, सम 9 नहीं हो सकता फिर, फाइन, तो ये हमारा सी सेट हो गया। अब डी सेट होता है भाई, x एक प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो किसको डिवाइड करता है, 60 को डिवाइड करते हैं, x एक ऐसा प्राइम नंबर है आपसे बोलता है, तो कौन सा है बेटा, कौन कौन से नंबर है प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं, 1 होगा, मारूंगा एक 1 प्राइम नंबर होते हैं, हाँ गांव जाके सब भूल गए बेटा, इसलिए तो बोलता नहीं जाते गांव, कम कम जाएगा, हाँ 2 होगा सर, 2 है, 2 से डिवाइड होगा, फिर सर 3 से होगा और 5 से होगा, इसके अलावा हाँ बस से होगा ठीक है, डी सर, ये डी हो गया हमारा, क्लियर है बात, डी सेट हो गया। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं जो 60 को डिवाइड करे, अब हैं बहुत सारे नंबर्स है, बट उसने प्राइम नंबर पूछा आपसे। ई पे आते हैं, ई आपसे बोलता है, ई सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर है सारे लिख डालो बोलता है। पांडे जी आप बताओ इसका आंसर, बोलो मैं लिखता हूँ, टी आर आई जी ओ एन, दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, इसलिए तो मैं बोला एम, फिर ई है, टी लिखे फिर से नहीं, आर लिखे नहीं, वाई, इतना ही है ना, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, कोई लेटर रिपीट नहीं करना, एलिमेंट एक ही बार आता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। हाँ नहीं देख ऐसा नहीं देगा, आप बोल देना, आप सेट बिल्डर में करना है तो हाँ ऐसा हो सकता है, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट देयर इज अ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ दीज लेटर्स, आपने फिर ये लेटर्स लिख देना, एक वर्ड होगा, ऐसा वर्ड हो सकता है इसमें लेटर्स होंगे, अब वो वर्ड ऐसा भी हो सकता है, अ वर्ड कैन हैव दीज लेटर्स, ठीक है, अब उसमें ऐसा हो सकता है एन 10 बार आ जाए, एम 20 बार आ जाए, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही बात, तो ऐसा नहीं देगा उटपटांग सवाल, थोड़े तमीज वाले देते हैं, ठीक, ऐसे खुराबाती कहाँ से ले आते सवाल यार तुम। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, बेटर का है आपसे बोल रहे हैं, तो बी ले लोगे एक बार, ई ले लोगे, टी ले लोगे, फिर आप आर ले लोगे, खत्म, ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यार, 4th क्वेश्चन है आपसे बोलते हैं, आपको ना ये कौन सा फॉर्म दे रखा है इस बार, रोस्टर फॉर्म दे रखा है, इसको कन्वर्ट करके बोल रहा है कि इसमें करो, सेट बिल्डर फॉर्म में करो, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम पैटर्न पकड़ेंगे, पैटर्न क्या चल रहा है, अगर आप पैटर्न समझ गए फिर आप उसे खुद सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पर बोलता है 3 6 9 12, क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर ना ये थोड़ा सा ब्रैकेट गलत लगा हुआ है, ब्रैकेट ऐसा लगेगा, करली ब्रेस लगेगा, ठीक है, तो मिस प्रिंट है। हाँ जी, क्या पैटर्न चल रहा है छोटू, यहाँ 3 के मल्टीपल चल रहे, वेरी गुड, 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो आप इसको ए सेट माना, फर्स्ट है, ठीक है, आप इसको ए सेट मान लो, ये ए सेट है, 3 6 9 12, आप बोल रहे हो सर 3 के मल्टीपल हैं, तो क्या लिखें इसको बताओ, हाँ 3n लिख दें, अच्छा ये बोल रहे हैं, ऐसे लिखा जाएगा, देखो ए सेट है, जितने भी एलिमेंट है उनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, मैंने कहा था छोटे अल्फाबेट से, आप स्मॉल अल्फाबेट से आप क्या कर सकते हो, जितने भी एलिमेंट उनको आप क्या करते हो, डिनोट करते हो, तो आप बोलोगे फॉर ऑल एक्स, ये सब x हैं, इस प्रकार से x किसके बराबर है, 3n के बराबर है, किसके बराबर है, 3n के बराबर है, नहीं है भाई, 3 इंटू एन ही तो चल रहा है, बट यहां पर देखोगे आप, पहले n की जगह अगर मैं 1 रखूं 3 आ जाएगा, 2 रखूं 6 आएगा, फिर क्या रखूं, 3 रखूं 9 आएगा, 4 रखूं 12 आएगा, बस 4 पे रुकना पड़ेगा ना, मैं अगर ऐसा करके छोड़ देता हूं, अगर ऐसा करके छोड़ देता हूं, तो भाई ये ना गलत है आंसर। आपने ये भी नहीं बताया कि जो n है क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, तो बताया नहीं आपने, बताया क्या, नहीं बताया। अब आप बोलते हो कि चलो सर ये लिख दो आप कि यहाँ पर n क्या हो सकता है, n आपका एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो भी गड़बड़ है, क्यों, नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं तो रखता जाऊंगा, तो बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है, तो रोकना ही पड़ेगा। तो इसके बाद आप एक कंडीशन डाल सकते हो, एंड आप बोल दोगे कि जो n है वो किससे छोटा है, 4 या 4 के बराबर है, या फिर 5 से छोटा लिख दो, लेस देन 5 लिख दो, या तो लेस देन इक्वल्स टू 4 लिख दो, तो लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब आप 1 2 3 4 ये 4 नंबर यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, ये 1 2 3 ये वाली उंगली उठ जाती तुम्हारे बिना इसको उठाए, मेरी नहीं उठ रही यार, ये इतनी उठती है ना,
करना हो रही है? ए गलत उंगली नहीं उठानी। चलो ये बात समझ में आई सर आप लोग को? हाँ मत खाना बेटा, वो भी लेफ्ट हैंड के नाखून खा रहा है। मतलब वही साइड का जो भी खा रहा है, क्या करता है लेफ्ट हैंड से पता है ना तेरे को? तो ये ए सेट है, क्या है आपका? ए सेट है, ठीक। ओके, इसको ना और भी एक और तरीके से लिखा जा सकता है। और कैसे लिख सकते हो? ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख सकते हैं सर, और भी तरीके हैं। आप इसको फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n है, और n की वैल्यू क्या हो सकती है सर? 1 2 3 एंड 4 हो सकती है। बस ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? अगर किसी को मजा आ रहा है तो वो डाल देगा यहाँ पर n को z बना देगा, फिर n को बोलेगा उसकी वैल्यू किसके बीच में होगी सर? 1 इंक्लूडिंग 1 और इंक्लूडिंग 4 के बीच में हो जाएगी, तो भी ऐसे लिखा जा सकता है। बट हम छोटा तरीका देख लेते हैं, तो बेस्ट ही है, इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। अब है सेकंड पार्ट आपका। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। चलो ये आप लोग करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। चलिए फिर इसका सेकंड पार्ट मैं बताता हूँ आपको, सेकंड पार्ट कैसे करना है। सेकंड पार्ट में बच्चे क्या है, इसको बी सेट मान लो आप। बी सेट क्या है? 2 4 8 16 32, ठीक है। अब यहां पर क्या चल रहा है, आपने पैटर्न पकड़ लिया होगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पर पावर 2 की पावर बढ़ती जा रही है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, फिर रुक जा रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है, 2 की पावर्स में तो चल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब आप लिखोगे जो बी सेट है, बी सेट क्या है बेटा, उसके सारे एलिमेंट को आप बोल रहे हो आप एक्स से डिनोट करना चाह रहे हो। कुछ इस प्रकार एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स किसकी फॉर्म में? 2 की पावर n की फॉर्म में, ऐसी तो है। जहां पर n की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? 1 2 3 4 5। बस बात समझ में आती है। इसको कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो, n जो n है, n विल बी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड अगेन फिर n क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। 5 हो सकता है और 5 से छोटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 रखो, ये वैल्यूज आती रहेंगी। एक बार 1 रखना, ये आ जाएगा। 2 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 8 आ जाएगा, फिर आप क्या रखोगे? 4 रखोगे 16 आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। या फिर आप लिख लो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। बात समझ में आती है? फिर है थर्ड पार्ट आपका। थर्ड पार्ट भी सेम है, थर्ड पार्ट आपका, इसको सी सेट है। थर्ड पार्ट छोड़ दूं आप लोगों के लिए? थर्ड पार्ट 5 25 125 और 625। आप देखोगे 5 की पावर चल रही है, क्या चल रही है? 5 की पावर चल रही है, तो 5 की पावर n बिलोंग्स टू n हो जाएगा, और n लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ये आप लोग खुद करिएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका डी सेट मान लेते हैं हम इसको, 2 4 6 एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पर फोर्थ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ना, ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब रुक नहीं रही वैल्यू, ठीक है। इसको कैसे लिख देंगे? चलो लिख ही दे रहा हूँ। इसको कुछ ऐसे लिखोगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5 की पावर n, जहां पर n किसको बिलोंग करता है। कभी कभी बच्चे ना ये गलती करते हैं, ये चीज नहीं लिखते हैं, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं, n 5 से छोटा है। जब आपने ये लिख दिया तो मैं n को रियल नंबर मान लूँ तो मैं 1.1 1.2 1.3 नेगेटिव में भी कुछ भी वैल्यूज ले सकता हूँ। तो इसलिए कंडीशन पूरी लिखनी है। आप एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद देखो, क्या मैं इससे एग्जैक्टली ये बना सकता हूँ या कुछ और भी बना सकता हूँ अपनी मर्जी से, ये भी एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो इसीलिए हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो n लिया जा रहा है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने करना है एंड आपको बोलना है n की वैल्यू क्या है, किससे छोटी है? 1 2 3 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। फाइन। इसमें क्या 2 4 6, अब आप देख रहे हो 2 4 6 8 ऐसा चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर्स हैं। क्या है आपके इवन नंबर्स? इवन नंबर कैसे लिखे आते हैं? 2n की फॉर्म में तो होते हैं इवन नंबर्स। तो यही काम आपने यहाँ पे कर देना है। डी के एलिमेंट्स को आप x से रिप्रेजेंट करो। x क्या है? 2n की फॉर्म में है, जहां पर जो n है वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा सर, बस खत्म। ये तो चलता रहेगा ना, 1 रखो 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखो 2 3 या 6 आएगा, 4 रखो 2 4 जा 8, ऐसे करके चलता रहेगा। लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका ई, मान लो ई सेट, ये बोलता है 1 4 9 डॉट 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 अप टू 100। अब अगेन आप यहां पर देखो क्या चल रहा है, 1 4 9, ये क्या है? स्क्वायर्स हैं। क्या बच्चे आपके? स्क्वायर है नंबर्स के। कहां तक जा रहे हैं? 10 के स्क्वायर्स तक जा रहे हैं। तो यहां पर जो ई सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसके एलिमेंट को आपने x मान लिया, जहां पर x किसके बराबर है? n स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? n स्क्वायर। जहां पर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एंड n की वैल्यू किससे छोटी है? 10 से छोटी है सर।
ठीक है, आप लेस देन इक्वल टू दोनों साइन लगा रहे हो, एक से काम चल जाएगा ना। अगर 10 से छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर बोल रहे हो ना, अब तो 1 से जाएगा वो। समझ में आ रही बात, आपने वो स्पेसिफाई कर दिया। क्लियर है। अच्छा एक और चीज, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 1 आ जाता आगे, तो इसके आगे 1 होता तो क्या करते हैं? हाँ, तो क्या हो जाता, आप यहाँ पर करते n बिलोंग्स टू, कहाँ गया ये रहा ना, n बिलोंग्स टू w कर देते। क्या कर देते, w कर देते, w मतलब होल नंबर्स, और आप 5 से छोटा मतलब 0, 2 की पावर 0 क्या हो जाता, 1 हो जाता। बात समझ में आती है? चलो ये एक सवाल हो गया आपका फोर्थ। कॉपी करना है तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है बच्चे आपका, अगेन क्या दे रहा है आपको, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, पहला है x एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा सर, ये ए सेट क्या हो जाएगा आपका, ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बोलो सर, 1 3 5 7 9 एंड चलता रहेगा आगे, सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाना है, ऐसा नहीं मजा आ रहा 5 6 लगा दिए चलेगा फिर भी, बट 3 लगाओ, स्टैंडर्ड है। बोलता 1/2 और 9/2 के बीच में एक इंटीजर है, -1/2, -1/2 कितना होता है भाई, माइनस का 0.5, 9/2 कितना होता है सर, 4.5, इसके बीच में सारे इंटीजर लिख डालो, क्या होंगे, -0.5 से बड़ा कौन सा होता है, 0 होता है, -0.5 से बड़ा 0, 1 2 और 3 और 4 आ गया सर, ये इंटीजर्स लिख दिया आपने इसके बीच के। ठीक है, थर्ड है सी सेट, x एक इंटीजर है कि x² इज लेस देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है। अब ध्यान सुनो, ये इनइक्वलिटी है, सॉल्व इसीलिए बोला था, इसलिए आपको क्या सिखाया था, बेसिक और मैथमेटिक्स करना मैंने बताया था, क्यों, वो अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा। x² क्या लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है जी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो दिमाग में, बिना इनइक्वलिटी वाला सीन लिए आप ऐसे ही बोल सकते हो कि यार जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर करोगे और 4 से क्या होगा, वो छोटा होगा, और बोलता है x क्या एक इंटीजर है, आप लो 1 लो 1 का स्क्वायर 4 से क्या होता है, छोटा होता है। अच्छा मैं 1 की जगह -1 लूंगा, उसका स्क्वायर भी 4 से क्या होगा, छोटा होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और 0 भी तो ले सकता हूँ, 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 से छोटा होगा। 2 ले सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा नहीं, बट 4 के बराबर चलेगा, बोलता 4 के बराबर चलेगा, ऐसे ही -2 भी हो जाएगा। तो कौन कौन सी नंबर हो जाएंगे बच्चे आपके पास, -2 -1 0 1 और 2 हो जाएंगे। 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर सीधा 4 से क्या जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे वो ज्यादा ही चला जाएगा इससे, अगर 3 या उससे ऊपर भी -3 -5 इनका डालते हो तो। बात क्लियर है सर। और उसने बोला x इंटीजर है, इसलिए हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर बोलता तो मैं नेगेटिव नंबर नहीं लेता, 1 और 2 लेता बस। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसको सॉल्व कर सकते थे, x² इधर आता, x² -4 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाता सर x -2 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, वहां पर क्या बोला था, इन फैक्टर्स को आप यहाँ डालते हैं, -2 और 2 लेस देन 0 है, तो आपका आंसर कहाँ पर आता है, इसके बीच में आता है। और इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है बेटा, ये हैं 5 इंटीजर्स, ये 5 इंटीजर्स आपके आंसर है सर। क्लियर है, वहां ऐसा नंबर रख रखे नहीं देखते अपन लोग, सीधा आंसर लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बताना, एक्स एक लेटर है वर्ड लॉयल में, हो आप लोग लॉयल, ये दो तुम दोनों, हाँ ये तो लॉयल हैं दोनों एक दूसरे के, 80 रुपए के लड़ गए, ठीक है इतने लॉयल है, बट फिर सुलह भी होगी ना, उसने 20 रुपए बढ़ा के दे दिया उसको, 20 रुपए मान गया हमारा दोस्त। LOYA, चलो ठीक है, एल नहीं आएगा वापस से, फिर आपसे बोलता है एक्स एक मंथ है ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, उसमें 31 डेज नहीं आते, वो मंथ जिसमें 31 डेज नहीं आते कौन कौन से, फरवरी हो गया, अप्रैल, जून, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया सर। ठीक है, अच्छा एक और बात समझना, आपका ना जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज आते हैं। ठीक है, ये मत समझना ऑल्टरनेट चलता है 30 31 30 31, ठीक है, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं डेज। ठीक, और आपको पता है फरवरी में तो 28 और 29 चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एफ पार्ट, 6th
X is a consonant in the English alphabet which precedes K. क्या बोल रहा है आपसे? से यहां कर देते हैं यार इसको. X is a consonant in the English alphabet which precedes के. तो क्या हो जाएगा इसमें? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉल्स को छोड़कर A-E-I-O-U वॉल्स होता है, उनको छोड़कर जितने भी आपके लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया. तो ये बोलता है K से पहले. प्री मतलब पहले ना, तो K से पहले वाले जो भी आपके कॉन्सोनेंट आपको लिखने को बोल रहा है तो कौन से होते हैं सर? B, C, D, F, G, H, J. बस ठीक है, ये F सेट हो गया सर आपका. ठीक है, दिस इज योर 5th क्वेश्चन. एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? आपसे बोलता है मैच द कॉलम है. आपसे बोलता है इसको देखो कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, सॉरी ये सेट बिल्डर है, रोस्टर फॉर्म है. तो ये तो सीधा दिख रहा है. थर्ड किससे से लगे जाएगा? डी से. थर्ड के सामने क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा सर. ठीक है, फिर आपसे बोलता है x एक प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6. प्राइम नंबर है और 6 को भी डिवाइड करता है. तो वो 2 कौन है? 2 और 3 ही तो है जिसको डिवाइड करते हैं. तो ऐसा है यहाँ पर. हाँ, सेकंड है. सेकंड के सामने क्या लग जाएगा? a. अच्छा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. एक नेचुरल नंबर और 6 को डिवाइड करता है. तो 6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और खुद 6 हो गया. तो 1 2 3 6 है. हाँ जी है. तो फर्स्ट पार्ट के सामने क्या लग जाएगा? c लग जाएगा. क्या लग जाएगा बच्चे आपका? c लग जाएगा. बचा हुआ फोर्थ है. फोर्थ के सामने क्या लगना चाहिए कायदे से? b लगना चाहिए. क्या लगना चाहिए? b. दैट इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. हाँ जी यही है. क्लियर है बात? तो ये सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज थी. ठीक है, सिंपल से आपके कंसेप्ट्स थे. कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमने इस पे करे. ठीक, मैं एक आपको ना इसकी एक वर्कशीट दे दूंगा इसको करने के लिए, मतलब ये इसी पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे. तो उसको आप लोग करेंगे एज एन होमवर्क. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो फिर बाय.